तो यार पुष्पा 2 की एंडिंग ने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि ये आदमी कौन है जिसने पुष्पा के घर पर बम रखवाया था। और अगर यहाँ पर गौर से देखोगे तो इसके हाथ पर जलने का निशान भी बना हुआ है। मूवी के अंदर कई सारे सीन्स थे जो डिलीट कर दिए गए थे, मगर ट्रेलर के अंदर उनको सीन्स को दिखाया गया था। अगर कौन सी आफत आ गई कि उन सीन्स को मूवी के अंदर से डिलीट करना पड़ा। इतनी भी जल्दी क्या है, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा लाल चंदन के साथ जापान पहुंच चुका है, क्योंकि पुष्पा के हक का पैसा अभी तक उसे नहीं मिला है, इसलिए वो सीधा पहुंच जाता है जापान। यहाँ पर पुष्पा की जेब से वो फटा नोट भी गिरता है जो ट्रेलर के सीन में जापानी आदमी पुष्पा को देता है। अगर यहाँ पर शॉकिंग चीज ये है कि ये वाला सीन मूवी के अंदर से डिलीट था। इसके बारे में आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। तभी पुष्पा को अचानक एक गोली लगती है और वो सीधा गिरता है पानी के अंदर। और जो इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो इस मूवी की बैक स्टोरी होती है। और अभी तक ये बैक स्टोरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पुष्पा द रैम्पेज के अंदर इस बैक स्टोरी को पूरी तरह कंटिन्यू किया जाएगा। भाई मूवी की स्टोरी बिल्कुल सिंपल सी है। पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली बस पुष्पा से एक सीएम के साथ फोटो मांगती है, जिसके लिए इस मूवी के अंदर तगड़े तगड़े कांड होते हैं। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि पुष्पा इस फोटो के लिए क्या क्या कर जाता है। वैसे ये होता है असली सिग्मा मेल। वैसे इंस्टाग्राम की रील्स में काफी सारे सिग्मा मेल तो मिल जाते हैं, पर पुष्पा भाऊ जैसा सिग्मा मेल आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, तो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये इंसान आखिर कौन है और ये पुष्पा की फैमिली को आखिर मारना क्यों चाहता है। और अगर इसके हाथ पर आप लोग गौर करोगे तो इसके हाथ पर जलने का निशान बना हुआ है। और आपको याद होगा शेखावत जिसने नकली लाल चंदन को पकड़ा होता है, वो उस पूरे गोडाउन के अंदर आग लगा देता है। किसके अंदर? नकली लाल चंदन के गोडाउन के अंदर, और वो खुद भी उसके अंदर ही रहता है। और अगर इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज को भी देखोगे तो बिल्कुल शेखावत जैसी ही होती है। तो यहाँ पर हमारी दो थ्योरीज बनती हैं। और सबसे पहली थ्योरी ये है कि शेखावत उस ब्लास्ट से बच जाता है, जिसके बाद वो एक गैंग में शामिल हो जाता है जिसका एक खोपड़ी और स्नेक वाला लोगो है। यहाँ पर हमारी दूसरी थ्योरी ये बनती है कि यह आदमी और कोई नहीं विजय देवरकोंडा है। इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। जब मूवी के अंदर कुछ लोग पुष्पा की भतीजी को छेड़ते हैं तो पुष्पा उनकी बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई करता है। और जिसकी पुष्पा धुलाई करता है ये मिनिस्टर का भतीजा होता है। और धुलाई के बाद तो ये बिल्कुल बावला हो जाता है और सीधा पुष्पा की भतीजे को किडनैप ही कर लेता है। पर हमारे पुष्पा भाव सीधा वहाँ पर पहुंचकर मंत्री के भतीजे और उसके भाई को रप्पा रप्पा कर काटता है। इसके बाद थोड़ा सा फास्ट चलते हैं और यहाँ पर मंत्री कहता है कि वो नहीं आया, मतलब इसके भाई का एक और बेटा था जो बहुत बड़ा विलन था, और वो अपने पिता और भाई की मौत के बाद सीधा पुष्पा के यहाँ पर पहुंच जाता है बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। पुष्पा द रैम्पेज मूवी के अंदर जो विलन का कैरेक्टर प्ले करेगा वो विजय देवरकोंडा होगा, जिसका पता हमें इस ट्वीट की वजह से लगता है। पहले से ये फिक्स था कि पुष्पा मूवी के 3 पार्ट आएंगे और इसके 3rd पार्ट का नाम है पुष्पा द रैम्पेज, और जिसके अंदर हमें पुष्पा का गुस्सा एक चरम सीमा पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का ये सवाल है कि पुष्पा उस ब्लास्ट के अंदर मर गया है और पार्ट 3 के अंदर हमें उसके बेटे की कहानी देखने को मिलेगी। तो यार अभी पुष्पा नहीं मरा है, क्योंकि वो अभी अपने पैसों को लेने के लिए जापान पहुंचा हुआ है। पुष्पा उस ब्लास्ट के अंदर मर जाता तो यहाँ पर पैसे लेने के लिए कौन आता। इंटरनेट पर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उस ब्लास्ट के अंदर पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली मर जाएगी, जिसके पेट के अंदर पुष्पा का बच्चा है। देखो यहाँ पर ना ही पुष्पा मरा है ना ही श्रीवल्ली। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस वक्त पुष्पा अपने पैसों को लेने के लिए जापान पहुंचा हुआ है, जो होते हैं 1900 करोड़ रुपए, क्योंकि 100 करोड़ का तो पुष्पा भाव ने हेलीकॉप्टर ही खरीद लिया था। अगर श्रीवल्ली मर जाती तो पुष्पा इतना ब्रूटल भी नहीं है कि वो अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने की बजाय अपने पैसों को लेने के लिए पहुंच जाता। और पुष्पा 2 मूवी के अंदर भी हमने देख लिया था कि पुष्पा को पैसों की कोई जरूरत नहीं होती है, बस इज्जत, और वो अपनी वाइफ के लिए जीता है। और जब श्रीवल्ली पुष्पा से एक सीएम के साथ फोटो मांगती है तो पुष्पा सीएम को ही बदल देता है। और इस चीज से थोड़ा कंफर्म तो हो जाता है कि पुष्पा की फैमिली अभी तक शायद सेफ है। वैसे स्टोरी सुकुमार की है और वो स्टोरी को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से बिल्डअप करते हैं तो वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मूवी के अंदर कई सारे सीन्स थे जो कि डिलीट थे, जैसे कि ये वाला सीन जहां पर पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो जाता है। और इसमें हमें ये भी नहीं बताया गया कि पुष्पा आखिर जेल कैसे चला गया और वो जेल से भागा तो भागा कैसे, और ये जापानी आदमी कौन था जिसने पुष्पा को आधा नोट दिया होता है। और भी कई सारे सवालों के जवाब हमें पुष्पा द रैम्पेज मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे अगर इस वीडियो पर 1 के लाइक्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाऊंगा, जिसके अंदर हम पुष्पा 2 मूवी की छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, देखते रहिए अंसार एक्सप्लेन।